कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। छत्तीसगढ़ के अंदर में फिर से एक बार हंगामा हो गया। आदिवासी समाज और ईसाई समाज के बीच में फिर से एक बार हंगामा हो गया दोस्तों। एक ईसाई व्यक्ति का मृत्यु होने के बाद में जब उसका शव को उसी का गांव में दफनाया गया तो वहां के आदिवासी समाज के लोग हल्ला मचाने लगे और सबको बाहर निकालने के लिए भी प्रशासन से मांग करने लगे। तो ऐसा क्यों, मामला क्या है क्या नहीं, आदिवासी समाज के लोग क्यों उस ईसाई व्यक्ति का शव को बाहर निकालने के लिए प्रशासन से मांग करते हैं, चलो हम लोग सबसे पहले वीडियो क्लिप को देखते हैं। कर देंगे देखा जाएगा। देखा जाएगा जैसे भी आने वाला है जैसे भी की रूढ़िगत परंपरागत शमशान घाट में शव को 5 दिनों के भीतर ईसाई कब्रिस्तान ले जाने की अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तोकापाल। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि यीशु नाम कितना प्यारा है और सबको भाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यीशु नाम जितना प्यारा है उतना उसका पथ पे चलना कठिन भी है, उतना उसका रास्ता पे चलना कठिन भी है। दोस्तों, आप लोगों को एक खास बात बता दूं कि आप लोगों ने आंखों के सामने देख पा रहे होंगे कि इस संसार में एक व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना ले, किसी भी धर्म को अपना ले, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। लेकिन जब ईसाई धर्म को यदि कोई अपना लेता है या फिर किसी का कान में यदि यीशु नाम का शब्द ही सुनाई देता है या फिर यीशु नाम का शब्द ही यदि उसका कान में सुनाई देता है तो जैसे ही यीशु नाम का शब्द उसका कान में बजता है तो भाई उसका अंदर का शैतान जाग उठता है, पूरा इतना विरोध करता है, इतना विरोध करता है कि मानो उस व्यक्ति ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो या फिर उस व्यक्ति ने ऐसा कांड कर दिया हो कि उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होना चाहिए या फिर एक्शन होना चाहिए। दोस्तों, आप लोग सोच सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि यीशु नाम कितना प्यारा तो है, लेकिन उसका नाम सुन के ही लोग कांपने लगते हैं, लोग जलने लगते हैं और उसका पथ पे चलना उतना कठिन भी है दोस्तों। क्योंकि वचन में साफ साफ लिखा भी है कि यदि मेरा पथ को अनुसरण करोगे या फिर मेरा बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए कोशिश करोगे तो आप लोगों को सताएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे,
लेकिन अंत तक जो धीरज धर के डांटे हुए रहेगा उसी को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का मौका मिलेगा, उसी को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का अधिकार मिलेगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यीशु नाम सुनते ही लोग जलने लगते हैं, लोग कांपने लगते हैं, डरने लगते हैं। क्यों? आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि ऐसा क्यों। तो जैसे कि दोस्तों, मैंने अभी फिलहाल में आप लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखाया कि एक व्यक्ति, एक ईसाई व्यक्ति जब वो इस संसार में था तो शायद उसको ना जाने कितना अत्याचार सहन करना पड़ा होगा, ना जाने और क्या कुछ हुआ होगा उसके साथ में, बस इसलिए कि वो ईसाई था, बस इसलिए कि वो यीशु मसीह का मार्ग पर चलने के लिए कोशिश कर रहा था, बस इसलिए कि वो यीशु मसीह को अपनाया था। इस संसार से वो चला भी गया, उसके बाद में भी लोग उसका शव, उसका शरीर के साथ में ना जाने क्या क्या करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अर्थात लोग यही मांग कर रहे हैं कि उसका शरीर को फिर से एक बार निकलना चाहिए। क्यों? इसलिए कि दोस्तों ईसाई लोग बिना परमिशन से, किसी का बिना परमिशन से उस गांव में दफना दिए जो उसका खुद का गांव था। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हमारा संविधान कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, मान सकता है। तो उस व्यक्ति को ये भी अधिकार है कि वो मर जाने के बाद में, उसका मृत्यु होने के बाद में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसका जगह जमीन पर दफनाने का अधिकार भी है दोस्तों उसको। लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसा क्यों? हमने कई साल गुजार दिए, कई साल बिता दिए, लेकिन आज तक हमने कभी ऐसा नहीं देखा हमारा देश में कि किसी एक व्यक्ति का मृत्यु होने के बाद में यदि उसी का गांव में उसको दफनाया जाता है तो लोग उसका दफनाने को लेकर भी विरोध करते हैं बिना कारण के, बस इसलिए कि वो ईसाई धर्म से आता है, बस इसलिए कि वो यीशु मसीह को मानता था। दोस्तों, आप लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अभी अंतिम समय है, अंतिम समय में क्या कुछ नहीं होगा। जिस घटनाओं को हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था, वैसे वैसे घटनाओं को अभी हम लोगों को देखना पड़ रहा है दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, यदि आप यीशु मसीह का पथ को अनुसरण कर रहे हैं तो तब तक नहीं छोड़ना जब तक आपका सांस चलेगा, जब तक आपका सांस रहेगा। न्याय करने वाला परम पिता परमेश्वर स्वयं न्याय करेंगे दोस्तों। इसलिए हम लोगों को यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके हमेशा प्रार्थना करते रहना है और बाकी सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है। ईश्वर सब कुछ देख लेंगे, न्याय वो खुद करेंगे। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।